जी, वी आर डूइंग हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कर्नाड। जोसेफ कर्नाड के द्वारा लिखी गई बुक हार्ट ऑफ डार्कनेस, व्हाट द राइटर वांट्स टू डिस्क्राइब इन दिस बुक and how he is describing these things are called technique. How he is describing, in which way he is describing, and with the help of which things he is describing is called the technique of the writer. Heart of the darkness, firstly why he has taken the title हार्ट ऑफ डार्कनेस मीन्स दिलों के अंदर जो डार्कनेस है। यहाँ पे कौन से दिलों की बात की जा रही है? जो ब्लैक पीपल के लिए वाइट के दिल में क्या है, means which type of feelings white people are having for black. They think them inferior, and this is the darkness which he wants to explain. Darkness is having many meaning here. Nature is also सिंबलाइजिंग सीन है, जो अंधेरे का सीन है, तो उसने वो वाली डार्कनेस को कंपैरिजन कर दिया। कॉन्गो रिवर पे वो जा रहा है शिप में, कभी कैसा सीज़न होता है, कभी कैसा मौसम होता है, ऐसे लग रहा है कि नदी सीधा ऐसे चल रही है जैसे सांप चल रहा है। मीन्स सिंबलिज्म दिखाया है, स्नेक से उसकी कंपैरिजन की है, जैसे मूवमेंट होती है रिवर की उसके हिसाब से। तो हम इस स्टोरी में देखेंगे कि हार्ट ऑफ डार्कनेस क्या है, किस तरह से इस थीम को प्रेजेंट किया गया है, किसकी हेल्प से प्रेजेंट किया गया है, कौन से सिंबल्स का यूज़ किया गया है। ऑल दीज थिंग्स वी विल लर्न इन द बुक हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय द पेन ऑफ जोसेफ कर्नाड। जोसेफ कर्नाड ने जो लिखा है इसमें क्या है? Since its publication, Heart of Darkness has fascinated readers and critics, almost all of whom regard the novel as significant because of its use of ambiguity. Ambiguity क्या मतलब क्या होता है मेन? कि कुछ शेडो सी दिखाई है इसमें, तभी नाम भी शेडो वाला ही है, डार्कनेस, जिसमें कुछ क्लियर नहीं दिखता। एम्बिगिटी नॉवेल्स कौन से होते हैं? जो क्लियर कट बात नहीं की गई, घुमा घुमा के राइटर कोई बात को प्रेजेंट कर रहा है। फॉगिशनेस है वहाँ पे, इवन की टाइटल ही थोड़ा फॉगिशनेस है, हार्ट ऑफ डार्कनेस। Critic have regarded Heart of Darkness as a work that is several important way broke many narrative conventions. जो narrative skill है इसकी, इसने जो कन्वेंशंस का मतलब है जो लगातार उस टाइम परंपराएं चलती आ रही थी उसको भी इसने ब्रेक किया है। कैसे? इसने अपना स्टाइल ले लिया नरेट करने का, कभी वो खुद नरेट कर रहा है, कभी नरेटर से नरेट करवा रहा है, कभी करेक्टर नरेट कर रहे हैं, मिक्सचर किया है। तो इसी को एम्बिग्यूटी करते हैं, जब रीडर को कुछ समझ नहीं आ रही, चल कर रहा है, लेकिन इसकी थीम काफ़ी इम्पैक्टफुल है। कुछ न्यू पाथ उसने शो किया है अपने रीडर्स के लिए, ये न्यू टेक्निक्स फॉलो कह सकते हैं उसने की है। की फैक्ट्स इसमें क्या है? इसका फुल टाइटल है हार्ट ऑफ डार्कनेस, ऑथर जोसेफ कर्नाड। टाइप ऑफ वर्क है नोवेला। नोवेला क्या होता है? एक बिटवीन अ नोवेल एंड अ शॉर्ट स्टोरी इन लेंथ एंड स्कोप, जिसकी जो नोवेला नोवेल से ही बना है ये वर्ड, नोवेला से ही नोवेल वर्ड आया है, लेकिन नोवेला का एक शॉर्ट स्टोरी होती है जिसकी लेंथ थोड़ी कम होती है नोवेल से। सिंबलिज्म कॉलोनियल लिटरेचर दिखाया है। कॉलोनियल का मतलब उस टाइम जो इंग्लिश पीपल थे वो कैसे बिहेव करते थे, उनकी उस कॉलोनी की बात की गई है। हल्का सा रोमांटिसिज्म भी दिखाया है, जो उसकी लवर के लिए जो मेन हीरो का प्यार था। हीरोइज्म दिखाया गया है कि कैसे वो बड़ी ब्रेवरी से काम करता है। सुपर नेचुरल पावर तो दिखाई है वो नेचर के द्वारा। रियलिस्टिक वे था, ये रियलिस्टिक भी है, रोमांस भी है, हीरोइज्म भी है। रियलिस्टिक मीन्स उस टाइम ऐसा होता ही था। अंग्रेज़ लोग थे जो ब्रिटिशर थे, वो ब्लैक पीपल के साथ ऐसा बिहेव करते थे, उनकी लाइफ ब्लैक पीपल की हेल जैसी बनी हुई थी। टाइम और प्लेस, एक कि जिस टाइम में ये बुक जिसके बारे में लिखी जाती है, मींस जो सेटिंग ऑफ टाइम, सेटिंग ऑफ प्लेस राइटर डिसाइड करता है, उसको नोवेल की ही सेटिंग बोलते हैं। एक तो होता है कि नोवेल पब्लिश कब हुआ है, एक होता है नोवेल की सेटिंग क्या है, मीन्स वो किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। मान लो आज हम कोई नोवेल लिख रहे हैं, तो वो नोवेल तो क्या हो गया, आज की 21st सेंचुरी का में हो गया, रिटन इन 21st सेंचुरी। लेकिन वो मान लो बात कर रहा है 18th सेंचुरी की, तो नोवेल की सेटिंग क्या होगी, 18th सेंचुरी। मीन्स 18th सेंचुरी के बारे में नोवेल को 18th सेंचुरी की बात की गई है। नोवेल की जो सेटिंग है वो 18th सेंचुरी है। मीन्स 18th सेंचुरी में क्या हुआ था उसकी बात वो राइटर आज नोवेल लिख के कर रहे हैं। यहाँ पे इसकी जो 19th सेंचुरी है, सेंचुरी को हम कैसे देखते हैं, जैसे 1898 में है कोई भी
उसकी जो सेटिंग है, तो उससे सेंचुरी कौन सी हो गई, 19 सेंचुरी हो जाएगी। तो कॉन्गो रिवर में उसका जो मेन करेक्टर है हमारे नॉवल का, उसका शौक़ होता है कि वो शिप में काम करे या सी में कोई बाहर अलग अलग कंट्रीज़ में घूमने जाए, उसको एक्सपीरियंस करने का ऐसा बहुत शौक़ होता है। तो ये सेटिंग भी उसने वही लिखी है, बाई चांस उसको ये जर्नी करने का मौका मिलता है। फर्स्ट पब्लिकेशन इसकी कब हुई थी, 1902 में। हेयर सी, जब ये नॉवल है कब पब्लिश्ड हुआ है, 20th सेंचुरी। 1902 का मतलब क्या हो गया, सेंचुरी हमारी 20th आ गई। लेकिन ये बात टाइम प्लेस कब की कर रहा है, 1898 मीन्स 19 सेंचुरी की। नॉवल पब्लिश्ड इन 20th सेंचुरी बट सेटिंग ऑफ द नॉवल इज़ 19th सेंचुरी। नरेटर की बात जैसे हमने देखा है कि नरेट कौन कर रहा है, इन्होंने कहा कि एम्बिग्यूटी है, स्टाइल इसका डिफरेंट है। नरेटर देखो यहाँ पे, देर आर टू नरेटर्स, एनोनिमस पैसेंजर भी कर रहा है जो शिप में जा रहा है, और एक मार्लो की स्टोरी को जो लोग भी बता रहे हैं, सुन रहे हैं, और एक कैप्टन भी है। मीन्स हम देखते हैं कि कभी कोई बोल रहा है, कभी कोई बोल रहा है, उसकी प्रेज कर रहा है। पॉइंट ऑफ व्यू में भी उसने यही बात कही है कि फर्स्ट पर्सन है, कभी तो बिहाफ ऑफ अदर पैसेंजर के द्वारा करवा रहा है उसकी लाइफ स्टोरी को, जो दूसरे हैं मार्लो को बताते हैं कि कर्ट्स कैसा आदमी था, कैसा नहीं था। कभी नरेटर बता रहा है, कभी वो खुद डिस्क्राइब कर रहा है स्टोरी को कि मैं जा रहा हूँ। तो ये सभी बातें हमने ध्यान में रखनी है। अगर आपको टेक्निक आ जाती है तब आप ये सभी चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे। अगर टेक्निक आ जाती है या क्रिटिकल एप्रिसिएशन आ जाती है ऑफ द नॉवल, तब आपने सब कुछ डिस्क्राइब करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। सिंबोलिज्म, टाइटल, सेटिंग, सेटिंग किसको बोलते हैं, टाइम पीरियड, जो बुक जिस टाइम के बारे में लिखी गई है। और अब पब्लिश कब हुई है, वो वाला टाइम पीरियड हो गया। मीन्स जब आपको कोई प्रॉपर आ जाता है क्वेश्चन, जैसे प्लॉट आ गया, फिर तो आपने प्लॉट को डिस्कस करना है। बात सारी वही आएगी, लेकिन अपने स्टार्टिंग प्लॉट से करने लें। लेकिन अगर जैसे टाइटल आ जाता है तो टाइटल को लेके फिर आपने पूरी स्टोरी डिस्क्राइब कर दी। लेकिन अगर क्रिटिकल अप्रिशिएशन आ जाता है तो आपने सब कुछ करना है, प्लॉट भी, करेक्टराइजेशन भी, थीम्स भी, मेन मोटिव भी, कब पब्लिश हुआ, कब उसकी सेटिंग कैसे थी, पॉइंट ऑफ व्यू को क्या कहते हैं कि क्या किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने नरेट किया, स्टोरी को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, नरेट कौन कर रहा है, इन सभी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। की फैक्ट्स इसके और क्या हैं, टोन कैसी है इसकी, टोन क्या होगी, पैथेटिक टोन है, अगर वो देख रहा है कि उनका बिहेवियर कैसा है ब्रिटिशर का। सेटिंग भी है वो ऑलरेडी डिस्कस्ड कि 19th सेंचुरी है। प्लेस कौन सा है, लंदन में शुरू हो रहा है ये हार्ट ऑफ डार्कनेस। और प्रोटैगनिस्ट कौन है इसका, मार्लो। प्रोटैगनिस्ट मीन्स मेन हीरो, मार्लो। मेजर कन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है, कन्फ्लिक्ट यही चल रहा है कि उनको जो वो आइवरी इकट्ठी करने के लिए जाते हैं, एक इंसान है वो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी कर लेते हैं, वहाँ पे रहे, वो वहाँ पे काम करे या आए, अपनी फैमिली के पास जाए, या उसके साथ जो कुछ हो रहा है, ये सारा कन्फ्लिक्ट ही चलता रहता है सारी में। राइजिंग एक्शन कब होता है, जब एक्शन काफ़ी ऊपर तक पहुँच जाता है। रिमार्केबल कर्ट्स की जो बातें की गई हैं उसको बड़ा हीरोइक प्रेजेंट किया गया है यहाँ पे कि 10 इंसानों का काम वो इकट्ठा कर लेता था। क्लाइमेक्स कब आता है, जब डिस्कवरी होती है इनर स्टेशन, मार्लोस डिस्कवरी अपॉन रीचिंग द इनर स्टेशन। मार्लो की डिस्कवरी हो जाती है नॉवल के अंदर। और फॉलिंग एक्शन कब होता है, जब वो मरने लगता है और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मार्लो को पकड़ा के जाता है। कर्ट्स कर्ट्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मार्लो को पकड़ाता है और कहता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आप ऑफिशियली जमा करवा देना और किसी को पता ना लगे कि ये मेरे पास है, नहीं तो फिर ब्रिटिशर उनको देंगे नहीं और उसके ऊपर भी अटैक हो सकता है। फिर उसकी बिलवड आके कर्ट्स की पूछती है मार्लो से कि इसने क्या कहा, तो उसने कहा कि वो आपको प्यार करता है, यही उसने कहा था। बात बदल जाता है वो। थीम्स क्या, हिपोक्रेसी दिखाई गई है। हिपोक्रेसी किनकी दिखाई गई है, लोगों की हिपोक्रेसी दिखाई गई है, ब्रिटिशर की हिपोक्रेसी दिखाई गई है। शो क्या करते हैं, होते क्या हैं, एब्सर्डिटी ऑफ ईविल दिखाया गया है। मोटिव क्या है, डार्कनेस, डार्कनेस उस टाइम लोकेशन की डार्कनेस, लोगों के दिलों की डार्कनेस, रिवर के शिप में जब वो जा रहा है तो आसपास के माहौल की डार्कनेस, इनका सारा ही सिस्टम डार्कनेस ही इसको सिंबॉलिकली प्रेजेंट किया गया है। सरफेस, इंटीरियर्स, कोस्टलैंड, स्टेशन, इन सब के अंदर इसको प्रेजेंटेशन किया है हाइपरबोलिक लैंग्वेज। हाइपरबोलिक लैंग्वेज कौन सी होती है, बढ़ा चढ़ा के बताना, कुछ ज़्यादा ही बढ़ा के बताया। उसने कहा कि उसके लोगों के शरीर ऐसे थे जैसे उसमें बिल्कुल कंकाल की तरह बने हुए थे। मतलब तो बात को बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर कैसे उसको जोंक की तरह चूसते हैं। आयरॉनिकल अंडर
स्टेटमेंट दी गई हैं। आयरॉनिक क्या होता है, व्यंग्य किया हुआ है उन्होंने उस टाइम की, रिडिकुलस इमेजेस ऑफ रिडिकुलस वेस्ट भी किया हुआ है। ओके, दीज थिंग्स आर द मेन, बैकवर्ड अपवर्ड सिविलाइजेशन दिखाई गई है। दीज आर द मेन थिंग। उसके बाद ये रिवर की बताई हुई है कि कैसे रिवर्स में फुल डिटेल दी गई है रिवर्स की। करेक्टर्स मार्लो है जो मेन करेक्टर है, हमने देखा है इसमें मेन करेक्टर, इसको शौक होता है कि वो शिप में जाए, डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीज़ में जाए, वहाँ का एक्सपेरिमेंट करे, वहाँ पे लोगों को देखे, एक्सपीरियंस करे लाइफ को, फिर उसको वो नॉवेल्स में लिख देता था। यही उसका शौक था। यहाँ पे जो मार्लो है जो मेन वहाँ पे लोगों की डार्कनेस दिखा रहा है, माइंड की डार्कनेस को दिखाया गया है। करेक्टर कर्ट्स है जो मेन इसको हीरो दिखाया गया, जो वहाँ पे जाके 10 आदमियों का एक ही जना काम कर लेता है। कर्ट्स के ऊपर अगर करेक्टराइजेशन भी आया था तब आपने ये पूरा इसके बारे में लिखना है। ये काफ़ी ऑनेस्ट भी था अपने काम के प्रति, लेबर भी काफ़ी अच्छी करता है और इंटेलिजेंट भी है, इसलिए सभी इसकी प्रेज़ करते हैं। इस ऐसे दिखाया गया भी, जहाँ पे भी वो जाता है मार लो सभी उसकी प्रेज़ करते हैं, उसको एक्साइटमेंट होती है मिलूँ तो सही इस बंदे से, इसमें इतना क्या है। ये बाकी मैनेजर वगैरह माइनर करेक्टर्स हैं। आपने मेन थीम पे फोकस करना है, नरेटिव स्टाइल पे फोकस करना है। और उस टाइम जैसे ये बिजनेस करते थे, आइवरी का लेके आते थे और आगे जाके सेल करते थे, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली होती थी, इसलिए इसका बिजनेस किया जाता था। ये हार्ट ऑफ डार्कनेस के जो मेन करेक्टर्स दिखाए हैं, अकाउंटेंट, कर्ट्स, मार्लो, मैनेजर। मेन कर्ट्स और ये मार्लो ही हैं। मार्लो स्टोरी डिस्क्राइब कर रहा है, कर्ट्स की प्रेज बहुत ज़्यादा हो रही है। ये बाकी सारे इसके हेल्पिंग हैंड वाले इंसान हैं जो बताते हैं कि कर्ट्स कहाँ मिलेगा, कैसे है, किसको सुन के वो इम्प्रेस होता है कर्ट्स के बारे में, फिर कर्ट्स से लास्ट में मिलता है। थीम हम देखते हैं कि इसमें ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि उस लैंड पे क्या होता है, कैसे लोगों को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ इमेजिनेशन दिखाई गई है, कुछ रियलिटी दिखाई गई है, मिक्सचर दिखाया गया, रोमांस का, आयरनी का, सिचुएशनल आयरनी क्रिएट की गई है। ओके, आप यहाँ से कुछ नोट कर सकते हो अगर आपको लगता है तो। फ्लैशबैक में क्या है कि वो बार बार फ्लैशबैक में चला जाता है। फ्लैशबैक में जब हम पीछे वाली दुनिया में पास्ट हिस्ट्री को अपने विचारों से प्रेजेंट करते हैं, उसको फ्लैशबैक कहते हैं। यात्राओं का उसको शौक है, जर्नी करता है और उस जर्नी से फिर लोगों की मेंटालिटी के बारे में टाइम बाय टाइम बताता है। अगर आपको कुछ पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, यू कैन नोट। ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने मेन थीम के ऊपर फोकस करना है और उसके बाद ये मेन करेक्टर हैं जो मार्लो और कर्ट्स, इनके बारे में आपने देखना है। और ये हार्ट ऑफ डार्कनेस क्या है, मेन ये सिंबलाइज क्या कर रही है, मीनिंग क्या है, बुक का टाइटल क्यों लिया राइटर ने, प्लॉट कंस्ट्रक्शन में इसमें कैसे स्टोरी शुरू होती है जब वो शिप में जा रहा होता है, उसके बाद एंडिंग कहाँ होती है जब वो उसको ऑफिशियल लेटर पकड़ा देता है वापसी। मेन ये स्टोरी है। और ब्लैक पीपल के ऊपर जो ब्रिटिशर्स के अटैक हैं, फिज़िकली, साइकोलॉजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली उनको टॉर्चर किया गया, वो दिखाया गया। थैंक यू।